बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुहतरम सामिईन व अज़ीज़ान गिरामी, ये मुख्तसर वक्त की महफ़िल और नशिस्त उसूल तिब्ब यूनानी के कुछ उसूल रहनुमायाना बयान करने के लिए मखसूस है। उम्मीद है कि इसको गौर मुलाहिज़ा फरमाकर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज के दौर में मशाकान तिब, मुजाविलान तिब या प्रैक्टिशनर यूनानी के इन अहम नुक्तों और बारीकियों से गफलत बरत रहे हैं, इसलिए ख्वाहिश पैदा हुई कि इन नुक्तों को और बारीकियों को बयान कर दिया जाए। तिब का उसूल ये है कि ग़िज़ा जिस्मानी ताकत को बहाल रखती है और मरीज़ की ताकत को भी बहाल रखती है, लेकिन मरज़ को भी बढ़ाती है। जहाँ जिस्मानी ताकत मरीज़ को देती है, वहाँ मरीज़ के मरज़ और बीमारी को भी बढ़ाती है। इसलिए इसी उसूल के पेश नज़र हमेशा मरीज़ को जितनी ज़रूरत हो उतनी ही ग़िज़ा दी जाए, उतनी ही खुराक दी जाए, खाना दिया जाए, उससे ज़्यादा न दिया जाए। उससे ज़्यादा दिया जाएगा तो नुकसान होगा। फ़कत उतनी खुराक दी जाए जिससे उसकी जिस्मानी ताकत बहाल रहे। उससे ज़्यादा दिया जाएगा तो मर्ज़ बढ़ेगा। फिर यहाँ हमें ये भी लिहाज रखना है, ख्याल रखना है कि मर्ज़ दो तरह के होते हैं, एक हाद और एक मुज़मिन। दूसरे मुज़मिन अमराज़ हादा, अमराज़ मुज़मिना, जिन्हें एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। अमराज़ मुज़मिना में ग़िज़ा मरीज़ की ख्वाहिश के मुताबिक दी जाए, जितनी वो खाता हो दी जाए, उसमें कोई परेशानी हरज की बात नहीं है, और उसकी खुराक कम न की जाए। लेकिन अमराज़ हादा में ग़िज़ा कम कर दी जाए, काफ़ी हद तक कम कर दी जाए। अब अमराज़ हादा जो होते हैं वो दो तरह के हैं। एक हाद है मगर एक बहुत ज़्यादा हाद है, बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा शदीद है, जिसे मोस्ट एक्यूट कह सकते हैं। तो मोस्ट एक्यूट और ज़्यादा शदीद अमराज़ के अंदर जो है ना, ग़िज़ा क़त्अन तर्क कर दी जाए। इससे इलाज के अंदर बहुत फ़ायदा होता है और मरज़ बीमारी जो है जल्दी अच्छी होती है। ये मुशाहिदा किया गया है, तजर्बा किया गया है। अलबत्ता ये है कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आसान हो, जैसे कि गुलाब का पानी है, सिकंजबीन है, यानी जो अज़कबीले दवा हैं, वो दी जा सकती हैं। जहाँ हमें ये एहसास हो रहा हो कि मरीज़ की ताकत फौत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो शदीद हाद अमराज़ के अंदर भी ग़िज़ा दी जा सकती है। और जो आम हाद अमराज़ हैं, उनके अंदर जो है ग़िज़ा दी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा लतीफ़ हो, बहुत ही ज़्यादा सादा हो और बहुत ही ज़्यादा आसानी से हज़म होने वाली हो, ज़ूद हज़म हो, इसका ख्याल किया जाए। तो ख़ुलासा ये निकला कि अमराज़ हादा में ग़िज़ा कम से कम दी जाए हैं या न दी जाए। सिकंजबीन है, इसी तरीक़े से गुलाब का पानी है, ये चीज़ें दी जाएँ। और ज़्यादा शदीद अमराज़ में तो ग़िज़ा क़त्अन तर्क कर दी जाए ज़रूरत के मुताबिक। हाँ, अगर हमें यह ख़तरा है कि मरीज़ की ताकत जो है ना फौत हो जाएगी और बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है ना हस्ब ज़रूरत ग़िज़ा दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।